मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल गुना सीट पर चुनाव प्रचार चरम पर है। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी भी यहां चुनाव प्रचार में जुटी हुई। हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ की चुनाव की कवरेज और आज इस वक्त हम पहुंचे हैं गुना लोकसभा क्षेत्र। यहां केंद्र मंत्री और बीजेपी के गुना प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ मिलके। जी, इस क्षेत्र में आप जानी जाती है महारानी जी के नाम से, मगर आज महारानी जी को हम ग्रामीण ऐसे सेटिंग में मिल रहे हैं खेतों के बीच, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं यहाँ भी? एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे कि हम यहाँ आके महाराजा या महारानी नहीं कहलाते। हम यहाँ, ये हमारा परिवार है। यूजुअली बाहर के लोग ये टैग्स लगाते हैं हम पर। हमारे लिए आप हमें जहाँ भेजिए, ये हमारा सांस्कृतिक लगाव है लोगों से, जो हमें यहाँ लाता है। हमें ना गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है। अगर हमारे गांव के लोग बाहर बैठ सकते तो हमें बाहर बैठने में क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे लिए ये टूरिंग जो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ चुनाव के दौरान होती है, महारानी सिर्फ चुनाव के दौरान निकलती है, ये गलत है। महारानी हर समय निकलती है, प्रिया सिंधिया हर समय निकलती है, मिसेस सिंधिया हर समय निकलती है, और यहाँ की बहू या बेटी हर समय निकलती है। तो हमारे लिए इट्स अ वेरी इजी प्रोग्रेशन। हमने आज देखा आप अशोकनगर में भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ आप रुके, आपने एक कला को अप्रिशिएट किया, ये भी पूछा कि क्या नई पीढ़ी भी उस कला को सीख रही है। तो कला के प्रति आपका लगाव दिखा, और ये शायद नई बात नहीं है, आपने काफ़ी यहाँ प्रयास किया है कला के क्षेत्र में। ये मेरी दिलचस्पी भी है काफ़ी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब नई पीढ़ी इसको आजमाने की कोशिश करती है, और ज़्यादा करके अपने बेटियां इसको ज़्यादा आजमाने की कोशिश करती है। इससे कला भी अलग अलग जगह में पहुंच सकता है। जो बेटियों का माइग्रेशन जैसे कहलाते हैं शादी के बाद, इससे भी इसका वैल्यू में बहुत उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहता है। कला एक चीज़ है जो हमें कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारा हिस्ट्री हमें आज जो हम है वो बनाते हैं। और जब लड़कियां आगे निकल रही है और लड़कियां कह रही कि हम भी सीखेंगे, हम भी बढ़ाएंगे, मुझे बहुत खुशी लगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं अगली बार जब आऊँगी आप कुछ बनाओगे। उसका जो एक्साइटमेंट था कि आप बताइए आपको क्या बनाना है, दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट बीइंग हियर। कि वो दे वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एंड दे वांट टू बी सीन एंड हर्ड। सो मुझे बहुत खुशी लगती है जब जनरेशन साथ में बैठते हैं। वो जो स्टोरीज पास डाउन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, यही है ये परिवार की कहानी भी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। वो कला, वो संस्कृति, वो टेक्निक, यही इनबिल्ट है हमारे अंदर, जो हम यहाँ पे भी लाते हैं, क्योंकि ये हमारा है। जी, जैसे आप कह रही थी कि पर्टिकुलरली खुशी होती है जब जो है यंग गर्ल्स आर द वंस टेकिंग अप दिस कला एंड दिस आर्ट फॉर्म। क्या आपको लगता है कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं? मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो है, क्योंकि जो पिछली बार हुआ उन्होंने भी देखा कि वो हारे, इसके बावजूद वो उनके साथ थे। जब भी वो आते हैं, वो हर महिला, हर युवा, हर बुजुर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजना ले आते हैं। उनका जब काफिला चलता है इधर से, कभी गांव-गांव से जाते हुए हर वक्त रुकेगा, क्योंकि हर एक गांव से कोई ना कोई आएगा उनकी सलाह लेने को, या उनको उनकी मदद के लिए। या काफ़ी ऐसे घटनाएं हुए हैं जो कोई रुक के उनको सिर्फ पानी पिलाएगा।